Hi, beautiful souls. Beautiful journey with me, Shivai Kiran. My YouTube channel, 12 Fame, Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज जो बात हम करने वाले हैं गाइस, वो एक अलग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, राइट। वो टॉपिक ये है कर्मा। कर्मा क्या होता है, ये कैसे बनता है, हम इसको अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट करते हैं, इनके क्या कारण होते हैं, राइट। जैसे कि प्लान योर कर्मा, कि आपके जो कर्म है उन्होंने आपके लिए क्या प्लान किया है और उसका आपको फल कैसे मिलेगा, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे, ठीक है। आप देख ही सकते हो कि सॉरी, जब से ये 2020 ईयर स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अब ये 2020 ईयर्स ख़त्म होने वाला है, राइट। टोटल 12 मंथ्स, ठीक है, एक ही चीज़ का चलना। उसका क्या कारण है, उसका क्या रीज़न है, आप इस बारे में सोच सकते हो क्या गाइस। अभी ये जो कोरोना आया है जिसने पूरी धरती को एक कर दिया है, ठीक है, जिस पे ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है और ना ही कोई अच्छे कर्मों का मालिक है और ना ही कोई बुरे कर्मों का मालिक है, राइट, ठीक है। और ऑल ऑफ वर्ल्ड, सात समंदर पार, जहाँ जाने के लिए इंसान को कितना कुछ करना पड़ता है, ठीक है। प्लेन्स का अरेंजमेंट करना पड़ता है और भी कई चीज़ें होती हैं, जैसे पासपोर्ट का करना, उससे पहले आपको शॉपिंग करनी, सब कुछ करने का आपको एक प्लान करना पड़ता था, राइट। तो जब से ये हुआ है कोई प्लान नहीं, कोई लाइफ नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। कहने का क्या मतलब हो रहा है, मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि जो हमारे कर्म होते हैं, जब तक हमें उन कर्मों का फल नहीं मिलता है वो कर्म रिलीज नहीं होते हैं और इंसान तब तक उससे नहीं छुटकारा पा सकता है। देखिए, जैसे कई इंसान होते हैं जो हमेशा बहुत दुखी रहते हैं, बात बात पर यही कहते हैं कि हाय मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या सारी दुनिया को छोड़कर दुख मेरे पास ही आया, मैं जन्म से लेके अभी तक दुखी हूँ क्यों। मैं ये सोचता हूँ कि अगर हम दूसरी नंबर 2 कैटेगरी के लोग लेंगे, उसमें आ जाएंगे, वो सोचते हैं कि मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों। और वो इंसान सच में इतना अच्छा होता है कि ऑल और जो उसके आसपास के लोग होते हैं वो भी ये सोच के हैरान होते हैं कि इतना अच्छा इंसान होने के बावजूद भी इसके साथ ये सब ऐसा क्यों हुआ, किसकी लाइफ इतनी दुखी क्यों है, राइट। तो आज इसी टॉपिक के बारे में मैं बात करना चाहूँगी गाइस, क्योंकि ये जो कर्मा होते हैं ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम खुद अट्रैक्ट करते हैं, राइट। और ये हमारे एक जन्म के नहीं होते हैं, ये हमारे बहुत से जन्म को, जब से हमारी जो सोल है ना इस धरती पे आई है तब से हम कोई ना कोई किसी न किसी से कोई ना कोई कर्मा अट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। कहने का मतलब ये होता है गाइस, जो हमारी सोल होती है ना वो एक बार इस धरती पर आ गई है, सोल कभी नहीं मरती, आपने सुना होगा, ठीक है। अगर मृत्यु होती है तो इस शरीर की होती है, इस बॉडी की होती है, ठीक है। जिस बॉडी को उस सोल को कवर करने के लिए इंसान ने एक बॉडी दी है, ठीक है, वो जो पंचतंत्रों से बनी होती है, ठीक है, और उन्हीं पंचतंत्रों में मिल जाती है। और जो सोल होती है वो कहाँ जाती है किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो जो आप सबको पहले तो ये समझना होगा कि ये जो शरीर है ना, ये जो हमारी बॉडी है ना, इसके बियॉन्ड भी एक संसार होता है जिसके बारे में हमने सुना होता है, ठीक है। और उस संसार को हम क्या कहते हैं, एनर्जी, ऊर्जा, ब्रह्मांड, राइट। जब यूनिवर्स ने ब्रह्मांड ने इस दुनिया की रचना की, ठीक है, वो बैठे हुए थे तो उन्होंने कुछ सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे इस हलचल हो इस समाज में, ठीक है। तो उन्होंने एक एनर्जी बनाई, ठीक है। एनर्जी अपने रूप में घूम रही थी प्रकृति में, इधर से उधर हवा के रूप में, ठीक है। तो उस एनर्जी को किसी शेप में देने के लिए उन्होंने क्या किया,
इंसान को बना दिया, ठीक है। और इंसान को बनाने के लिए उन्हें हवा की, ठीक है, पानी की, मिट्टी की, हर चीज़ की, 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो उसे पंचतंत्र से बना, ठीक है। और फिर उस बॉडी में एक ऊर्जा को डालना था, तो उसमें डाला गया हमारे सोल को, ठीक है। सोल वो होती है जो एक जीवन ज्योति जिसे बोलते हैं हम। जब हमारी बॉडी से वो निकलती है तो किसी को नहीं पता कि वो कहाँ जाती है, राइट। तो उसी के हिसाब से जो हमारे कर्म होते हैं, कर्म बनते हैं। और हमें अभी ये जो 2020 ईयर स्टार्ट हुआ है, ये हमें कर्मों को रिलीज़ करने का एक सबसे अच्छा मौका मिला है, ठीक है। आपको जब ये बोला जाता है कि बार बार अपने हाथ वॉश करने हैं, ठीक है, हाथ वॉश करते वक्त आपके बहुत से ऐसे कर्म होते हैं जो रिलीज़ हो रहे होते हैं जल देवता के रूप में, ठीक है। आपको नहीं है पता, क्योंकि जो अवेकन सोल होती हैं वो इन चीज़ों को ग्रहण करती हैं, और जब ये सब अपने साथ फील करती हैं तो वो फिर आगे उस चीज़ को सर्व करने के लिए रेडी हो जाते हैं। यूनिवर्स खुद उनसे कहता है कि अब टाइम है, अब इस चीज़ के बारे में आपको दूसरी सोर्स को अवेकन करना है, राइट। तो यही होता है कर्मा, ठीक है। और कर्मा के बारे में मैं आपको बताऊंगी ये जो यूनिवर्स ने ना हमारे जीवन में और कर्मों में एक परीक्षा का भाव हमेशा रखा है, क्योंकि यूनिवर्स देखना चाहते थे कि देखना है कि क्या होता है इस एनर्जी को, जब एक ऊर्जा को हमने एक फिजिकल रूप दिया, ठीक है। फिजिकल रूप देने के बाद उस ऊर्जा को उसमें डाला, ठीक है। अब ये दोनों मिलकर क्या खेल खेलते हैं, ठीक है। और उसको करने के लिए यूनिवर्स ने एक उसमें परीक्षा का भाव डाला कि हर एक सिचुएशन से पहले कुछ ना कुछ ऐसा किया जाएगा कि उसमें देखा जाएगा कि आपकी सोल की ग्रोथ होती है या फिर फिजिकली ग्रोथ होती है। उस चीज़ को देखने के लिए यूनिवर्स ने ये सारा ब्रह्मांड का खेल रचा, राइट। और जब ये खेल रचा गया ना, तो उसमें कुछ ऐसा सीखने को मिला कि ये जो चेंज आ रहा है किस चीज़ के कारण आ रहा है, ठीक है। तो उसमें आई एनर्जी। एनर्जी को 2 रूपों में बांटा गया, वो होगी पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। जब हम पॉजिटिव एनर्जी में होते हैं तब हम किसी भी कर्मा के साथ रिलेट नहीं होते, हम अपने आप को एक डिटैच मोड में रखते हैं, राइट। और जब हम नेगेटिव एनर्जी में जाते हैं तब क्या करते हैं सॉरी। तो हम उस सारी नेगेटिविटी को अपने अंदर इकट्ठा करते हैं, और उसके कारण जो हमारे कर्मा होते हैं, जो हमारी सोच होती है, वो गलत दिशा में जाना स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो उस वक्त जब हमारा कर्मा बनता है ना, उसको बोलते हैं कर्मा। कर्मा कई बार ऐसे होता है कि हम किसी दूसरों के कर्मा को अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं और ये हम में वैसे ही वो है कि हम दूसरों की चीज़ों को बहुत जल्दी ग्रहण करेंगे, वो चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। हम ये नहीं सोचते हैं, ठीक है। हम ये सोचते हैं कि हाँ उसने ये किया है, इससे उसको फ़ायदा हुआ है, अगर मैं करूँगा तो मुझे भी फ़ायदा होगा, राइट। ये नहीं देखा कि उसने ये चीज़ करने के लिए किस तरीके को अपनाया है, और यहाँ तक पहुँचने के लिए कितने लोगों को हर्ट किया है और क्या काम किया है कि आज वो यहाँ है, राइट। तो जब हम कोरोना की बात करेंगे गाइस, तो कोरोना में क्या हुआ है, आपने देखा है ह्यूमैनिटी का कितना नुकसान हुआ है। इंसान ऐसे कहीं ना कहीं कटे हैं, कहीं ना कहीं मरे हैं, कहीं ना कहीं भूखे हुए, कहीं ना कहीं बेरोजगार हुए, कुछ भी हुआ है, ठीक है। तो ये सब क्या है गाइस, ये उन सब का कर्मा ही तो है जो उन्हें इस 2020 ईयर्स में रिलीज किया है, राइट। क्योंकि जब इंसान ने ये देखा ही नहीं कि इस यूनिवर्स का क्या किया, यूनिवर्स की इतनी खूबसूरती को उसने कैसे तहस नहस किया, पेड़ों को काटा, अपने लिए मॉल्स बनाए, ठीक है। हर उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश की जो प्रकृति ने बनाई थी इंसान के लिए, ठीक है। और कहते हैं हर मौका एक बार एक जीवन में इंसानों को मिलता है, तो हर एक मौका कुदरत को भी तो मिलता है। इंसान कुछ भी नहीं है, ठीक है। जब कुदरत ने ये सब किया तो उसने अपनी एक एक चीज़ का हिसाब लिया,
क्योंकि इस 2020 ईयर्स में जो जनरेशन है वो एक प्रैक्टिकल हो चुकी है गाइस, ठीक है। उन्हें स्पिरिचुअलिटी का कुछ नहीं पता और वो उस तरफ जाना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि घर का माहौल कुछ ऐसा होता है कि लोग मॉडर्न बन रहे हैं, मॉडर्निटी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अपने आप को इतना शो कर रहे हैं कि वही सबसे ज़्यादा मॉडर्न है, ठीक है। और जो पीछे से बना आ रहा है, इतने सदियों से, इतने सालों से बना हुआ है, उस चीज़ को वो खंडन करने पे इतना उतावले हो गए कि हर चीज़ के ऊपर उनका एक प्रैक्टिकल शोध स्टार्ट हो गया। हर चीज़ पे उन्होंने शोध किया, जानवरों पे उन्होंने शोध किया, प्रकृति पे उन्होंने शोध किया, तो रिटर्न में उन्हें कुछ मिलना ही था। अभी हम ये कहते हैं कि अभी भी आप देख सकते हो समाज का ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है जिस पे इस चीज़ का असर ना हुआ हो, राइट। क्योंकि अब ह्यूमैनिटी को पे करना है कि उसने जो भी किया है, जिसने जैसा भी किया है, सब उसमें आ रहे हैं, ठीक है। इसमें अमीर भी आ रहा है, गरीब भी आ रहा है। कुदरत ये नहीं देखती है, वो किसी में भेदभाव नहीं करती है कि कोई जानवर है या इंसान है। ये लोगों ने ही बनाया है और उसी के कारण उनके कर्मा उनको हिट करते हैं, क्योंकि ये एक सर्कल होता है गाइस, राइट। जब हम ये कहते हैं कि एक घटना घटी है, ठीक है, उसका उस वक्त क्यों नहीं बताया गया, वाई, उसका एक रीज़न होता है, क्योंकि जब वो घटना घटी, ठीक है, उस वक्त उस घटना को दबा दिया जाता है, ठीक है। और जब उसका टाइम आया तो क्या हुआ, वो घटना ने अपना टाइम लिया, सर्कल घूमा, ठीक है, और वो सिचुएशन वहीं पे आई। और जब तक किसी के साथ अगर किसी ने बुरा किया है, उसको उसका फल मिलना ही निश्चित है, ठीक है। वो इस जन्म में मिले चाहे अगले जन्म में मिले। अगर इस जन्म में नहीं मिलता है तो वो हमारे आगे आगे होता रहता है और वो हमारे पास कर्म में इकट्ठा होता रहता है, जिसके कारण हमें हर जन्म में प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी पड़ती है। तो गाइस, आपके लिए यही है कि आपका जो कर्मा है वो आपके लिए क्या प्लान कर रहा है। तो आपको ये देखना है, कर्मा को समझने के लिए पहले आपकी जो सोच होती है उसको समझना होता है, क्योंकि कर्मा वहीं से बनना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से हमारी सोच खराब होनी होती है। कहने का मतलब यहाँ से हमारी नेगेटिविटी स्टार्ट होनी होती है, उसको वहीं से स्टार्ट होता है और वहीं पे वो सर्कल घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, ठीक है। और हमें क्या करना है, जो अवेकन सोल होती हैं उनका यही काम है कि जो नॉन अवेकन सोल्स हैं उनको इस बारे में बताया जाए कि कर्मा को कैसे हील करना है, कैसे मेडिटेशन में जाना है, अपनी लाइफ को भी सुधारना है और दूसरों की लाइफ को भी सुधारना है। कहते हैं ना, कर्मों की आवाज़ शब्दों की आवाज़ से बहुत ऊंची होती है, ठीक है। जब कोई घटना होती है उस वक्त नहीं होती है, जैसे अभी आप देख सकते हो कि सोशल मीडिया पे कैसे खबरों का बौछार आ रहा है, पुरानी पुरानी खबरें उठ उठ के आ रही हैं, क्योंकि अब कर्मों का हिसाब होना है और हिसाब देने के लिए सबको रेडी होना है। जिसने जैसे किए हैं वैसे कर्म मिलेंगे। ये 2020 ईयर्स जब तक ख़त्म होगा सबको मिलेगा। 2021 में आप देखोगे, आप फील करोगे कि आप लोग कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, और साथ में आप ये भी देखोगे कि आपकी लाइफ में कितना चेंज आया है, ठीक है। जो लोग सिर्फ किसी ना किसी कारण से, ठीक है, रिलेशनशिप को सुधारने के लिए अपने आप को ये बता देते ठीक है अब हम रिलेशनशिप सुधारते हैं, पर सामने वाला क्या करता है, वो उसको इतना नीचे करता है, इतना नीचे करता है, इतना नीचे करता है, ठीक है। भगवान भी ये देखते हैं कि ये इंसान अपने लिए नहीं कर पा रहा है, तो खुद भगवान उसमें इंटरफेयर करके उसको इतनी पावर देते हैं कि वो अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है और उसके लिए आगे वैसा ही एटमॉस्फेयर तैयार हो सकता है। तो क्या कह सकते हैं इसके लिए कि प्लान योर कर्मा या योर कर्मा प्लान। आप अपने कर्मों के खुद विधाता हो, खुद क्रिएटर हो और खुद ही डिस्ट्रॉयर हो, ठीक है। अगर आप अच्छी सोच रखोगे तो आपको बदले में अच्छा मिलेगा, रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। अगर आप अच्छे कर्म नहीं करोगे तो आपको वैसा ही फल मिलेगा, फिर आपको भगवान भी आपकी नहीं सुनेंगे और आप फिर जो प्रेयर भी करोगे वो भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। कई बार ये भी कहा जाता है ना गाइस कि प्रार्थना नामक कर्म जीवन के भाग्य को बदल सकता है, पर जब आपका मन ही सही नहीं है तो भगवान के आगे 2 घंटे बैठने से, प्रार्थना करने से अपने कर्मों को आप कैसे सुधार सकते हो गाइस। तो आपके लिए यही है गाइस, अच्छे कर्म कीजिए, अच्छी सोच रखिए और दुनिया को अपलिफ्ट कीजिए, राइट।
आई होप गाइस आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई। अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल और इसको शेयर कीजिए गाइस। अब मैं आपके साथ कर्मा से रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाऊंगी, तो जिसमें आपको हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगी कि कर्मा कैसे हम क्रिएट करते हैं, उसको हमें कैसे रिसॉल्व करना है, क्या करना है, और ख़ुद भी अपलिफ्ट होना है और दुनिया को भी अपलिफ्ट करना है। अब यही करेंगे तभी हम 2021 में अपने लिए एक अच्छा फ्यूचर सेट कर सकते हैं, राइट। सो रिस्पेक्ट दीजिए, रिस्पेक्ट लीजिए, और सबसे अच्छा इसके लिए जो मूल मंत्र है गाइस वो है अनकंडीशनल लव, राइट। किसी के प्रति मन में कोई भी गुस्सा मत रखिए, किसी के प्रति कोई ईर्ष्या मत रखिए। खुद को भी भगवान के साथ जोड़िए और दुनिया को भी भगवान के साथ जोड़ने के लिए पहला कदम उठाइए। और तब तक के लिए गाइस आप मेरी वीडियो को वॉच कीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर माय ब्यूटीफुल सोल्स। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।